तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक है कि जो पूरे तौर पे सरकार जो है तानाशाही कर रही है, जनता का उसको कोई बात नहीं सुनना है, ना आंगनबाड़ी सेविकाओं का, ना जीविका का, ना आशा का, ना ममता का, ना रसोईया का, जो उसके काम में लगे हुए हैं। और किसानों का भी बात नहीं सुनना है, छाजुआओं का भी बात नहीं सुनना है। तो ये बैठक किस बात की है? बैठक तो है जोड़ तोड़ के लिए। कोई रूसा है, फूला है, तो उसको कैसे मनाया जाएगा, इसके लिए ये भाजपा के जो राज्य के अध्यक्ष हैं हमारे ज़िले में गए थे और राजस्व विभाग की एक बैठक उन्होंने बुलाई थी ज़मीन सर्वे को लेके। हम भी अपनी कुछ जनता की बात रखना चाहते थे, तो उन्होंने अपना स्थगित कर दिया बैठक कि 1 महीना बाद बैठक होगी। और वो जो सीओ पर शिकायत की है उसका कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की आज एक बड़ी बैठक है। इस बैठक में एनडीए के तमाम सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष जो है वो आज शामिल होंगे। और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ जिस प्रकार से इन दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसके मद्देनज़र यह बैठक जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस बैठक के मद्देनज़र बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक है वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, सीधे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं बैठक को? आज एनडीए की बैठक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा। लाइव बिहार के दर्शकों को और आपको नमस्कार, धन्यवाद। एक तो बात सीधे है कि जो एनडीए की बैठक है वो कोई जनता के सवालों को लेकर नहीं। बिहार की जो एनडीए की सरकार है वो जनता के तमाम ज़रूरत से कोई बैठक नहीं करती है। बिहार में अभी स्मार्ट मीटर का लूट खसोट है, सारे लोग तबाह हैं। बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर के पूरी एक लूट खसोट की राजनीति चल रही है। जिनका ज़मीन है और कागजात नहीं है, तो वैसे सभी गरीबों को उस ज़मीन पर से खदेड़ने की पूरी कार्रवाई चल रही है। तो इस ढंग की बाढ़ जो आई पूरे कोसी बेल्ट में, हज़ारों मकान ध्वस्त हो गए और बहुत सारी खेती की ज़मीन बर्बाद हो गई, फसलें नष्ट हुई। कोई चिंता नहीं है। शराब माफिया अपना शराब माफियागिरी कर रहे हैं और जनसंहार हो रहा है, तो इनको जनता से मतलब नहीं। अब है कि इनके जातीय समीकरण कैसे फिट होंगे, इसको वो सेट करने की बात बोलते रहते हैं। तो जनता अब जाति के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आगे बढ़ेगी। आप लोग के घटक दल हैं, आरजेडी ने बैठक किया, फिर सोमा जो है पूर्व सांसद साहब के जो बेटे हैं, उनकी पत्नी हिना साहब जो है उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग के भी घटक दल तो तैयारी कर रहे हैं ना? तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक है कि जो पूरे तौर पे सरकार जो है तानाशाही कर रही है, जनता का उसको कोई बात नहीं सुनना है, ना आंगनबाड़ी सेविकाओं का, ना जीविका का, ना आशा का, ना ममता का, ना रसोईया का, जो उसके काम में लगे हुए हैं। और किसानों का भी बात नहीं सुनना है, छाजुआओं का भी बात नहीं सुनना है। तो ये बैठक किस बात की है? बैठक तो है जोड़ तोड़ के लिए। कोई रूसा है, फूला है, तो उसको कैसे मनाया जाएगा, इसके लिए। लेकिन रूसने फूलने वाले लोग तो देख रहे हैं कि उनके एमपी हैं, उनके मंत्री हैं, वो जिस ढंग से शासन तानाशाही का है जी, उनका भी तो कोई वैल्यू नहीं है। कोई प्रशासनिक पदाधिकारी उनकी बात मानता है क्या? जो प्रशासनिक पदाधिकारी जो चाहते हैं वही करते हैं। तो ये बैठक किस बात का कर रहे हैं? अब यही कोई लोग दुखड़ा रोएंगे कि हमारा फलना अफसर बात नहीं मान रहा है, तो फलना डीएम बात नहीं मान रहा है ना। कुछ समीकरण बनाने की बात करेंगे, कुछ तिकड़म की बात करेंगे। ये इनको जनता से लेना देना नहीं है कि जनता की क्या तकलीफ़ें हैं,
इससे मतलब नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होगी, आज सभी को मंत्र देंगे। इसके साथ साथ जो और भी कई ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग को सीखने को मिलेगा और उस पर काम काज हम लोग करेंगे। अब देखिए, भाजपा के जो राज्य के अध्यक्ष हैं हमारे ज़िले में गए थे और राजस्व विभाग की एक बैठक उन्होंने बुलाई थी ज़मीन सर्वे को लेके, और उसमें जब उनके ही विधायकों ने कहना शुरू कर दिया कि सीओ जो है वो मनमानी करते हैं, एक दो विधायक नहीं कई विधायकों ने, और हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो हम भी अपनी कुछ जनता की बात रखना चाहते थे, तो उन्होंने अपना स्थगित कर दिया बैठक कि 1 महीना बाद बैठक होगी। और वो जो सीओ पर शिकायत किए उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिस विभाग के वो पदाधिकारी हैं, जिस विभाग के मंत्री हैं, आप सोच सकते हैं कि उनके विधायक भी, उनके तमाम यहाँ तक कि मंत्री भी, कई बार अखबारों में तो सार्वजनिक रूप से बातें आई हैं कि कई आपको मंत्रियों ने कहा है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनके अफसर कोई बात नहीं मान रहे हैं। तो उनकी बैठक तो आपको रूसने फूलने वाले जो लोग हैं मनाने की रहती है, कुछ कैसे साजिश की जाए, कैसे तिकड़म किया जाए, इन तमाम चीज़ों को, उनको जनता के सुख दुख से पूरे देश में, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इससे मतलब नहीं है। पूरा किसानों से न मतलब है, न छात्रों से है, न युवाओं से है, न वो अपना जिनको काम में लगाए हैं, है ना, जब तमाम ठेका मानदेय संविदा कर्मी वाले जो लोग हैं, न उनसे मतलब है, न अपने कर्मचारियों के सुख दुख को सुनना है। तो कुल मिला करके ये सरकार तो 19 सालों से बोझ बनी हुई है, एनडीए की सरकार। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि जैसा कि आप कह रहे थे कि तरारी से लेकर के और तमाम जो उपचुनाव है, 4 सीट पर, यह सब पर हम विचार करेंगे, तो कहीं कोई नहीं जीतने जाएंगे। जनता समझ गई है कि लोग जनता के पक्ष में नहीं, केवल कुर्सी से मतलब है, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं भाकपा माले से विधायक है वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिन्होंने साफ कहा कि ये लोग सत्ता के लिए बैठक करते हैं, राजनीति करते हैं, जनता से, नौजवान से, किसानों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, वो साफ कहे हैं कि कुछ लोग रूठे हुए हैं, उसको मनाने के लिए बैठकें होगी। क्या कुछ कर रहे थे, इस तमाम सवाल का जवाब देते हुए आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।